हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा। आज हम लोग देखेंगे क्या ग्रुप थ्योरी ना, उसका कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस और बेसिक चीज देखे थे क्या, कैसे करके हम लोग निकाले थे, क्या क्या देखे थे। तो 5 मिनट देख लेते हैं, उसका आगे करते हैं क्या ग्रुप थ्योरी, ठीक ना। इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सब देखे थे, उसको थोड़ा समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्लोजर में क्या होता है, जैसे ए बी दोनों एलिमेंट ले रहे हैं किसी सेट से, ठीक है, ए से, ठीक है, और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, तो ए स्टार बी, ठीक है, निकालेंगे, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे उसी सेट के अंदर आना चाहिए। ए सेट के अंदर जो भी ऑपरेशन करेंगे, मान लो जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन की जगह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है और ऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको जब अप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उसी सेट के अंदर आना चाहिए, तब जाकर समझ जाना कि स्टार क्या है, क्लोज्ड है। स्टार क्या है, क्लोज्ड है। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन में, अंडर एडिशन जो भी रहेगा उसके अनुसार, ठीक है ना, तो क्लोज्ड हो जाए। क्लोजर प्रॉपर्टी पहला ये होता है, कौन सा प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना, एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी स्टार सी, इस टाइप से होता है। ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट दो में ब्रैकेट और पहला दो में ब्रैकेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही बोलता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, जो सेट रहेगा, जो सेट, ए सेट, बी सेट, जी सेट, एम सेट, के सेट, कुछ भी ले सकते हैं, चप्पल सेट नहीं बोलेगा खाली। लास्ट दो में ब्रैकेट, पहला दो में ब्रैकेट, अगर ये सेटिस्फाई होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। यही सब ग्रुप में रहता है, बताएंगे फिर थोड़ा सा समझाएं। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते थे, कैसे एग्जिस्ट करते थे आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, तो ऑपरेशन यहाँ स्टार था, तो इसको किसके साथ भी ऑपरेट करेंगे, मान लो ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, इसको ए के साथ, और तो ऑपरेट लेफ्ट साइड से भी हो सकता है और राइट साइड से भी ऑपरेट होता है। ए को ऑपरेट किया गया किसके साथ, ई के साथ, तो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन में स्टार की जगह ऐसे भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, घटा हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब सही में ऑपरेशन करना नहीं है, मैथ का ऑपरेशन है। किसका ऑपरेशन है, मैथ का। हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है, हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो वापस जिसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ई को ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी ई को ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो जिसके साथ ऑपरेट करेंगे वही इधर आना चाहिए, ठीक है। जिसके साथ ऑपरेट करेंगे, जैसे ई को ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ई को ए के साथ, तो ए को राइट तरफ से भी ऑपरेट कर रहे हैं, लेफ्ट तरफ से भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो वही आना चाहिए। बल्ब जलने से मतलब है, या प्लग देके जला या तो डायरेक्ट चला, ठीक है। डायरेक्ट में थोड़ा खतरा है, प्लग में थोड़ा सावधानी है, मतलब प्लग में अच्छा चीज है और डायरेक्ट में थोड़ा गलत चीज है, ठीक है। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार है इज इक्वल टू क्या हो गया, ए, तो इधर से भी ऑपरेट करो, उधर से भी, तो वापस क्या आना चाहिए, ए। तो हमारा जो ई जो ले रहे हैं हम लोग, ई, इसको बोलेंगे क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में इसको याद करके रखना, इसी से आइडेंटिटी एलिमेंट ई को निकालना पड़ता है, क्या को, ई को निकालना पड़ता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने के लिए कुछ ई का वैल्यू निकालना चाहिए, तब जाकर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। क्लियर है। तो तीन, पहला क्लोज्ड हो गया, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, और चौथा है इनवर्स एलिमेंट। देख लो, एक एक लाइन समझोगे ना, एक एक लाइन समझना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जिसको भी ऑपरेट करेंगे वापस वो आना चाहिए। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट में बी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो वापस वही बी आना चाहिए, देखो इधर आना चाहिए ना। सी को ऑपरेट करेंगे तो सी आना चाहिए, एम को ऑपरेट करेंगे तो पिकनिक को ऑपरेट करेगा तो पिकनिक आना चाहिए। गुड, पिकनिक का नाम लेने से ठीक हो जाता है, करे तो पिकनिक को ऑपरेट करेगा तो पिकनिक आना चाहिए। राम को ऑपरेट करेगा ई के साथ, तो हाँ, जिधर से भी ऑपरेट करो, लेफ्ट से या राइट से, देखो ए को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ लेफ्ट से, यहाँ पे राइट से, किधर से ऑपरेट करो वापस वही चीज आना चाहिए। जिसके साथ ऑपरेट करेंगे ई को, वापस वही चीज आना चाहिए, तो ई को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को बोला जाता है, समझ में गया। अरे राकेश बोलो, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे पता चलेगा। मान लेंगे कि ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई की जगह दूसरा क्या मान सकते हैं, E1, E2, E3, E डैश, E डबल डैश, हाँ
हाँ मतलब अगर यहाँ E1 लिखेंगे तो यहाँ इधर E1 और इधर E1 देना होगा। अगर यहाँ E2 मानेंगे तो इधर E2 और E3 मानेंगे तो E3, E4 मानेंगे तो तीनों प्रॉपर्टी हो गया। पहला प्रॉपर्टी क्लोज्ड। हाँ तुम लोग क्लोज्ड है कैसे पता चलेगा? फैमिली के अंदर तुम लोग क्लोज्ड है ना, कि शाम हुआ तो घर जाना है, शाम हुआ तो कभी पार्टी वार्टी हुआ तो रात में भी घर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जाना तो घर है। तो जो भी आया था फिर कौन है? हाँ उसको खोलो फेंका हुआ मिला है। हाँ मिला है, एक तो क्या बेबी स्टोन मिला है। आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आ गया? तो ई को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जिसके साथ ऑपरेट करेंगे वापस आना चाहिए, ठीक है। ई के जैसे यहाँ पे ए के साथ ऑपरेट करेंगे वापस यहाँ आना चाहिए, बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी आना चाहिए, सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो सी। तो ई को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो या तो राइट साइड से ऑपरेट करो, ठीक है ना, समझ आता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो ई को निकालने के लिए यहाँ जो ऑपरेशन बोलेगा उसके अनुसार काम करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन में a स्टार b इक्वल टू रहता ab/4, क्या रहता ab/4, मान के चलो a स्टार b ऑपरेशन किया, दोनों को पहले गुना कर दिया और 4 से भाग दे दिया। तो यही चीज यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? a स्टार e में a स्टार e इक्वल टू a लिख सकते हैं, तीनों एक दूसरे से बराबर है, ये बराबर इसका, ये बराबर इसका, तो ये बराबर इसका होगा कि नहीं? हाँ ठीक है। तो इसमें अगर ये चीज ऑपरेट करेंगे, ये वाला चीज क्या होगा? पहले दोनों का गुना किया है, देखो हम लोग भी दोनों का गुना करेंगे, क्या लिखेंगे? a गुना ये किससे भाग देंगे? 4 से, इज इक्वल टू ऐसे कैंसिल, e का वैल्यू कितना आ गया? 4 गुना 1, तो यानी कि 4। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया? 4। समझ में गया कैसे निकाला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट? यहाँ जो ऑपरेशन में दिया रहेगा उसको खाली इधर ऑपरेट कर देना है। यहाँ ई कहां से लिखे? ये वाला ई ठो, ये वाला ई ठो है। यहाँ ए क्यों लिखे बोलो कोई? हाँ यहाँ पे बोला है देखो, a स्टार b जब लिखेंगे दोनों को गुना करके 4 से भाग। यहाँ c स्टार d निकालने देता तो cd/4, m स्टार n निकालने देता तो m इंटू n डिवाइडेड बाई 4 है तो 4, 3 तो 3, 6 तो 6, 8 तो 8 लिखोगे, तो उससे आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू निकल जाएगा। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू निकलता है ये इनवर्स में यूज होता है ना, है। तो इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना है? मान लेते हैं इनवर्स एलिमेंट, मान लेते हैं a इनवर्स क्या है? इनवर्स है किसका? a का। तो उसके अनुसार क्या लिखना पड़ता है? इसको ऑपरेट करेंगे किसके साथ? इसके साथ। तो इसको उल्टा तरह से भी ऑपरेट कर लेंगे। तो वापस अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया e, वापस अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो बोला जाता है कि a इनवर्स, ये इनवर्स एलिमेंट है किसका? a का। तो इसके बीच में जो ऑपरेशन रहेगा वो करना होगा, दोनों को गुना, जैसे यहाँ पे है बीच का ऑपरेशन को गुना करके 4 से भाग, ये दिया जैसे रहेगा उसी अनुसार यहाँ पे काम होगा। तो इसको ए इनवर्स को क्या बोला जाता है? इनवर्स एलिमेंट किसका? ए का। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तब ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। किसका? ग्रुप का। मतलब एक ग्रुप बनाने के लिए 4 कंडीशन का रहना जरूरी है। बताओ, पहला कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स एलिमेंट। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक ग्रुप को डिफाइन करने के लिए 4 कंडीशन का रहना जरूरी है। पहला इधर से बोलना शुरू करो, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा इनवर्स एलिमेंट। कॉम्पिटिटिव इसमें नहीं आता है, बाद में आएगा, थोड़ा देर बाद समझा रहे हैं कॉम्पिटिटिव का होता है। नेक्स्ट बोलो रहे, एक ग्रुप को डिफाइन करने के लिए 4 कंडीशन का रहना जरूरी है। बोलो क्या क्या रहता है? जो पहला वाला क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ये वाला प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, सब वहां लिखा हुआ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, ठीक ना। 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ द 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन वी कैन से दिस इज ए ग्रुप। एक ग्रुप को डिफाइन करने के लिए इस टाइप का रहता है उसका सेट में, जी स्टार, ये एक ग्रुप है। इस तरह से डिफाइन करते हैं ग्रुप को। जी कोई नॉन इम्पीडेंस है, स्टार कोई ऑपरेशन है, ठीक। अब देखो, तो 4 कंडीशन का याद रखना जरूरी है ग्रुप के लिए। क्या क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट और
इनवर्स एलिमेंट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अरे तो ग्रुप को डिफाइन करने के लिए 4 कंडीशन जरूरी है, बोला जो। हाँ, इनवर्स एलिमेंट 4 प्रॉपर्टी का रहना जरूरी है, ठीक है ना? 4 प्रॉपर्टी का रहना जरूरी है, क्लियर है? तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई 4। इस तरह से यहाँ से इनवर्स एलिमेंट, इसको कंडीशन को याद कर लोगे। अगर यहाँ बी इनवर्स, यहाँ बी लेते तो इधर क्या लिखते हैं? इधर बी इनवर्स, इधर बी, इधर बी, इधर बी इनवर्स, बोले ना किधर से ऑपरेट करते। अगर ये इनवर्स एलिमेंट है इसका ए का, तो दोनों को ऑपरेट कर दें किधरों से भी, तो वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मतलब इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का निकालना जरूरी है, वही ना है? इनवर्स एलिमेंट निकालने, तो ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बनेगा, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक? क्या फॉर्मेशन करेगा? ग्रुप का। तो अगर 5वां कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है तो उसको बोलेंगे अबिलियन ग्रुप, ठीक है? क्या बोलेंगे? अबिलियन ग्रुप। क्या बोलेंगे? अबिलियन ग्रुप। देख लो थोड़ा, क्या ग्रुप बोलेंगे? अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप। तो अबिलियन ग्रुप ये करने के लिए 4 कंडीशन तो उधर से सेटिस्फाई होगा। क्या क्या? क्लोजर। 4 कंडीशन में क्या क्या आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो आप बोलने सक रहा ना, थोड़ा मेहनत मतलब कर रहा है घर में क्या, तब ना बोलने सक रहा, नहीं तो नाम भी कैसे बोलता है, आसान तो नहीं है इतना क्या? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था कि क्लोज्ड अंडर होना चाहिए जो भी ऑपरेशन हो। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट उठाएंगे एबीसी किसी सेट से, और ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। स्टार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, दूसरा भी ले सकते हैं, प्लस भी। तो बताओ, जैसे इसको पूछेंगे बोलेगा ऐसे कहीं लिखा है, लास्ट 2 में ब्रैकेट और पहला 2 में ब्रैकेट, ठीक है? तो ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगा ना, ये प्लस तो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर ये गुना देंगे तो गुना बाइनरी ऑपरेशन होगा, घटाव देंगे तो घटाव बाइनरी ऑपरेशन होगा, स्टार देंगे तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा, ओ जीरो दे देंगे तो ओ बाइनरी ऑपरेशन होगा, ऐसे में। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, थिंक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर द ऑपरेशन प्लस। अगर माइनस माइनस होता तो क्या लिखता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन माइनस, ठीक है? स्टार 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 रहता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है? ओ रहता तो ओ लिखते हैं, स्टार स्टार होता तो स्टार लिखते हैं, प्लस प्लस होता तो प्लस लिखते हैं, माइनस माइनस होता तो हाँ। तो ये तो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा, प्लस एक्स्ट्रा एक कंडीशन आएगा, एक्स्ट्रा एक कंडीशन। उस कंडीशन का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई है, इधर का 4 कंडीशन तो सेटिस्फाई होना है ग्रुप के लिए, तो ग्रुप और इसको मिला देने से, मतलब ग्रुप का जितना प्रॉपर्टी है प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मिला देंगे। किसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है देख लो थोड़ा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है देखो, अगर ए बी कहीं सेट से ले रहे हैं, ए सेट बी सेट जी सेट, तो अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो ए स्टार बी का वैल्यू अगर बी स्टार ए का वैल्यू के बराबर हो गया, और ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक? इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। और इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं फॉर ऑल। तो ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार है, मतलब उल्टा करेंगे, जैसे 2 स्टार 3 निकालो, 3 स्टार 2 निकालो, 2 स्टार 4 निकाला तो 4 स्टार 2 निकालो, ठीक है? अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, हो गया? तो अबिलियन ग्रुप को ये करने के लिए 5 कंडीशन का रहना जरूरी है। 4 कंडीशन उधर से, ग्रुप से 4 कंडीशन और 1 कंडीशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, तो बनेगा क्या? अबिलियन ग्रुप। तो एक ग्रुप को अबिलियन ग्रुप तभी कहा जाता है जब वो 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, बाद में कम्यूटेटिव को ऐड कर देना, या कम्यूटेटिव को बीच में घुसा देना से भी होगा, ठीक है? तो ग्रुप के लिए 4 कंडीशन, लेकिन अबिलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशन है। देखने से भी लग रहा है अबिलियन बहुत बड़ा है, तो उसके लिए उसका ये भी ज्यादा होगा, रूल्स भी। क्लियर है ना? ऐसा है उसमें। और देखो क्या चीज और चीज है वहां पे, देखो थोड़ा सा
बोलो इतना दूर कोई दिक्कत कहीं भी थोड़ा सा भी? तो ग्रुप का डेफिनेशन देख लो, थोड़ा समझा दे रहे हैं ग्रुप क्या है ना। ग्रुप क्या होता है देखो, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ठीक है, विद एन अपरेंस सेट टू बी ग्रुप ऑर्डर फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, देखो एक सिस्टम लेते हैं, ग्रुप क्या थोड़ा समझा दे रहे हैं, देखो फिर से समझा रहे हैं, वही चीज समझा चुके हैं, फिर से थोड़ा सा देखिए। ठीक है, ए सिस्टम जिसके पास क्या है, मान लेते हैं जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, मान लेट अस कंसीडर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इसमें 3 एलिमेंट्स ले लिए, मान लो ए बी सी जो भी हो, बिलोंग्स टू 3 एलिमेंट जी में है, ए बी टी कोई एलिमेंट है जो कि जी में है। अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, इसको ग्रुप तभी कहा जाता है जब वो निम्नलिखित कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन है और जी को ग्रुप तभी कहा जाता है जब वो कितना कंडीशन, 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहला दूसरा तीसरा, ऊपर पट्टी सब लिख देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन चाहिए तो उसको पूरा कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर वो 5 कंडीशन 4 कंडीशन सेटिस्फाई गया, उसके नीचे वाला एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ग्रुप इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देखो इधर ऐसे जी ले लिए और स्टार ले लिए, ग्रुप अंडर हो गया फॉर्मेशन, और ये किसको बोलते हैं, क्या पूरा चीज को एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसको समझाएंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि लिखा है नहीं है। ठीक है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसको फिर उसके बाद समझा देंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्रुप और एबिलियन ग्रुप समझ में आ गया। तो डेफिनेशन पूछेगा, आराम से लिखने सकेगा, ग्रुप का और एबिलियन डिफाइन देगा, डिफाइन ग्रुप डिफाइन एबिलियन ग्रुप, या तो ग्रुप दे या तो एबिलियन ग्रुप दे, तो दोनों अलग अलग चीज हो गया। ग्रुप के लिए 4 कंडीशन, एबिलियन ग्रुप के 5 कंडीशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपका डेफिनेशन सीधा एग्जाम में आपको दे सकता है, क्या चीज, डिफाइन ग्रुप या डिफाइन। हाँ, इसके बाद देखेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप देखेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।